या कोई भी चीजें आपको पूछी जाती है कि आज जो चीजें आपको मिली वो कैसा रहा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हमेशा पूछते हैं हाउ वाज। क्या पूछते हैं? हाउ वाज। हाउ वाज का मतलब होता है कैसा रहा या कैसा था। ठीक है, एक्सक्यूज मी, क्या बोलना है? इट वॉज। उसके बाद जैसे फीलिंग में जो जो वर्ड्स यूज करते हैं, इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज ग्रेट, इट वॉज फैंटास्टिक, यस इट वॉज प्रीटी गुड, इट वॉज ओके। एक चीज हमेशा समझना, जैसे खाना हो, मम्मी ने बोला बेटा हाउ वाज द फूड, हाउ वाज द फूड बोला, मतलब खाना कैसा था। शादी घर पे गए और पूछा गया, शादी घर गए थे, खाना कैसा था वहां पे, कैसा रहा आज का खाना, या खाना कैसा रहा, हाउ वाज द फूड, आप क्या बोले? कैसा था? स्वादिष्ट था, अच्छा था, वेरी टेस्टी, यस। एंड और कैसा था? अब फूड जो है स्पाइसी, खट्टा हो सकता है, ठीक है, स्पाइसी, जिसे अचार को बोलते हैं स्पाइसी जी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। तो फूड को आप एनर्जेटिक नहीं बोलेंगे, इट वॉज एनर्जेटिक, ठीक है। आप लोग इट वॉज एनर्जेटिक, फूड एनर्जेटिक कैसे हो सकता है? एनर्जी दे सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? एनर्जेटिक फीलिंग हो सकती है, ठीक है। फूड तो टेस्टी है ना, उसको टेस्ट किया जाता है। अगर बहुत अच्छा लगा, इट वॉज टेस्टी, इट वॉज स्पाइसी, ओके, इट वॉज सर्व, और क्या हो सकता है? ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर मैं बोल दूं जैसे क्लासेस के बारे में, हाउ वाज क्लासेस, तो यहाँ पे क्लासेस तो दिखाई नहीं देता, क्लासेस को आप खाते भी नहीं हो, इसको चाटते भी नहीं हो, जो मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको फील होगा ना। तो फीलिंग में जितना वर्ड है वो सारा बोलना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। आप साइकिल चलाते हैं, किसी ने आपको साइकिल चलाने को दिया, उसके बाद आपको मांगता और पूछता है कैसा रहा, कैसा रहा मेरा साइकिल, कैसा रहा बताइए, हाउ वाज माय साइकिल, इट वाज अमेजिंग, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जो वाज है, वाज आपको पढ़ाएंगे, वाज का मतलब होता है जो पास्ट में आपने कोई काम करा और उसका एक्सपीरियंस आपको बताना है, ठीक है। लेकिन जो चीज ऑलरेडी है, ये पानी कैसा है, तो पानी यहाँ पे है ना जी, अगर ये पानी में पी के खत्म कर दो और पानी ना बचे तो हाउ वाज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पानी पीऊं और पानी बच जाए और यहाँ पे रहे तो हाउ इज हो जाएगा। इज का मतलब है यहाँ पे अभी भी, ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो उसको हम लेटर पढ़ेंगे। सो इट वाज अमेजिंग, इट वाज ग्रेट, इट वाज फैंटास्टिक, इट वाज प्रीटी गुड, एंड और क्या हो सकता है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हमेशा मैं पूछूंगा बस क्लासेस टुडे, आज का क्लास कैसा रहा, आज का क्लास कैसा रहा स्कूल में जी। इट वाज सो गुड, इट वाज बैड, इट वाज नॉट गुड, इट वाज नॉट फैंटास्टिक, ओह माय गॉड व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, एक वर्ड है, क्या हुआ, इसको बोलते हैं व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, व्हाट एक्सक्यूज मी, व्हाट हैपेंड, व्हाई, oh all right, no problem, it's your problem, not class's problem. Are you understanding? Yes sir. So आप बोल सकते हैं no sir I was not good, classes तो अच्छा था but I was not good, okay, I was not good, I was not feeling good, I was not fantastic, I was feeling nervous, yes, like I was feeling like a vomiting, like a headache, yes, are you understanding? तो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम तो बोलेंगे आई वॉज, लेकिन उसकी प्रॉब्लम है तो इट वॉज। आई यू अंडरस्टैंडिंग? हेलो जी। तो खाना कोई जीवित आदमी है, स्कूल कोई जीवित आदमी है, आपके जो मैंने बोला आज की क्लासेस कैसा रहा, तो क्लासेस कोई जीवित आदमी है नहीं ना, इसलिए तो इट बोल रहे ना, लेकिन आप जीवित है इसलिए आप तो आई बोल रहे हो ना। तो हाउ वाज द फूड
कोई पूछे तो क्या बोलोगे? इट वॉज tasty, Very tasty. It was so spicy. It was so tasty, so tasty. It was ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? spicy. स्पाइसी। और क्या बोल सकते हैं? It was so सर्व। और क्या बोल सकते हैं? और कुछ बोल सकते हैं? हॉट बोल सकते हैं। garam था. इट वॉज हॉट, वो गरम था, ठीक है। गरम गरम खा गए जल्दी के चक्कर में, मुंह जल गया। ओके ओके, ये फूड की जगह पे अगर मैं बोलूं हाउ इज द क्लास, क्लासेस कैसा रहा? Thank you. इट वॉज वंडरफुल। हेलो, Yes, sir. अटेंशन हियर, बदमाशी ना करे प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. इट वॉज अमेजिंग, ओके, Yes. इट वॉज गुड, इट वॉज, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर आप खुद को यहाँ पे पहुंचते हैं और आप कुछ बोलते हो और बोलने के पश्चात आप जाते हो उधर और दोस्त को पूछते हो कैसा बोला मैंने, बताइए ना कैसा रहा मेरा स्पीच, है, ठीक है। तो बोल सकते हैं हाउ वाज माय स्पीच, हाउ वाज माय स्पीच, मेरा स्पीच कैसा रहा। हाउ वाज माय परफॉर्मेंस, मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. जी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. हाउ वाज माय जोक, जैसे हाँ मेरा मजाक कैसा लगा, हाँ कैसा लगा मेरा मजाक, जोक, ठीक है। हाउ वाज माय जोक, है ना, मेरा जोक कैसा था बताइए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Very bad. वेरी बैड। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. एक्सक्यूज मी, हेलो प्लीज, Yes, sir. I will ask you always, how are you feeling? How was the yesterday classes, Sunday classes? How was the Sunday classes? How was the Sunday classes? It was so. Okay, ये बड़ी नर्वस, कल नर्वस वाला क्लास हुआ क्या? No, sir. कल बढ़िया वाला क्लास नहीं हुआ, Was. वो इमोशनल वाला क्लास हुआ होगा, इंस्पिरेशनल वाला क्लास हुआ होगा, राइट, शांति वाला क्लास हुआ होगा, राइट। इट वाज पीसफुल, it was emotional classes, it was inspirational classes, it was motivational classes. Yes, are you understanding? Yes, sir. Yes, Yes. if you want to write it down you can write down in proper and be comfortable. I am not comfortable. If you are not comfortable, be comfortable. I am not comfortable. Do you want any special facilities in these facilities? Okay, are you understanding? Please do fast, please do fast, I'm going to come in. Spicy की बात कर. Sir, SOUR, sir, spicy, sir, sir मतलब स्पाइसी ही होता है, सर भी खट्टा ही होता है, ठीक है। इमली को बोलते हैं सर, बोलते ना, इमली खट्टा होता है, अचार भी खट्टा होता है, alright. And one thing I would like to tell you here, you will talk to each other in English in this classes, okay? Are you understanding? Yes, sir. Hello, this is what is going to gossip. Are you understanding what I'm saying? Please talk in English in these classes with your friends Yes, sir. who are there. Please do first, okay? Otherwise I'll go on the subject, on the topic. We were studying about the word yes, yes, and we were offering someone to eat something, to take something, to buy something. Yes, excuse me, would you like to hear me? Yes, Yes, sir. would you like to hear me? Yes, sir. Of course. Would you like to talk in English? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Would you like to come here? Yes, sir. No. Yes. What? sir. Why? Why? What's the reason behind this? Oh, why you want to come here? Why you don't want to come here? I so nervous. I am so nervous.
All right, you are so nervous. I'll not call you today, but one day I'll call you. Okay? सही में Not sahi mein. It's right. All right, done. yes sir Okay. And one topic we had studied about wood, and offer that was the offer. Yes, yes offer we had studied. Yes, yes we had understood. yes sir Yes, yes like you will go to the market and you will offer someone like what? Excuse me. Would you like to eat risal? Yes. Would you like to? Would you like to watch TV? yes Would you like to watch a movie in what? Where we go to see movie in the cinema hall. You want to see in the cinema hall? Ever have you gone? no sir Yes. You have gone already no sir to watch movie in the cinema hall? no sir No, no sir I had gone 2 times in Andhra Pradesh. Yes, but I didn't go here in this area. Okay, we should just watch movie like this all if we will get the time. Okay, but no problem. If you will offer someone, you will say, "Excuse me, would you?" What will you say? would you Would you like to? would you like to would you like to would you like to Would you like to buy BMW? Yes, yes I'm going to give you. Would you like to buy? Yes. no sir No, you don't. You won't like? no No. All right, no problem. It's your bad mistake, your bad luck that I was going to give you BMW, but you didn't take. would you like Okay, would you like to go Ranchi Park? No, I'm not saying that have you gone. I'm saying I will give the money, I will pay the money, but you will go. All right, yes, please come in. Okay, would you like to speak English yes sir in the stage? yes sir On the stage, would you like to speak? yes sir I will give you a big stage where there will be thousand and thousand people. Would you like to speak there? yes I would like Yes. yes If you would speak there, you will be a great speaker because many people will know about you. Yesterday I had gone Arakata and I hadn't any topic to speak, but I tried to ask a chance. I said to them, "Excuse me, please give a chance to speak something, okay, about this session. Are you understanding?" And they gave me a topic. So they gave me a chance, and I started to talk, and I stand, and I started like my style, whatever in Santali I spoke. Okay, yes sir are you understanding? yes But like this, if you will get a chance, what do you think? Would you like to speak? yes sir yes sir I would like to Yes. yes sir All right. This was the offer, and this always uses in the big restaurant, big hotels, and the big places, big showroom and malls. If you will go in any malls, the people will ask you, the waiter will ask you, excuse me, ma'am, what would you like to buy? They will ask you with the respectfully. Would you like to take coffee? Would you like to take chai, tea? Are you understanding? yes sir And they will talk like, wow, you are the great person. All right? yes sir Are you understanding? Yes? yes sir Are you understanding? yes sir Yes. So would you like what? would you like If you want to give me offer, so you can say, excuse me, sir, would you like to go my home? Like, yes, because I will go to your home and I will eat many things in your home. Will you give me? Would you like to give me? yes Would you like to give me something yes sir like a chicken, mutton? Okay. no sir someone Oh my someone God. is coming
Sawan is coming. Non-veg is going. Non-veg is going. Oh my God, it's my bad luck. Yes, sir. All right. इस मंथ के बाद. Okay. So, would you like to invite me Yes, sir. after this month? Yes, sir. Definitely, I'll go your home. Yes, sir. Okay. Okay, sir. All right. Thank you so much. So next, we are going to learn about the imagine. Imagine. Do you know what is meaning of imagine? Yes, sir. Like you are imagining something. Like what are you imagining? Okay. Like what? जैसे क्या इमेजिन करते हो? यहाँ पे मैं कुछ ऐसी चीजों की बात कर रहा हूं जो there is no reality in the real. All are fake. Fake. Like आप ऐसे इमेजिन करते हो जो सच बात नहीं है. Alright, we will not focus on their words, okay? Okay, sir. Because we are Yes, sir. new generation, okay? Yes, sir. We will not listen to them. Okay, sir. Okay, no problem. Imagine, like what? You are going to imagine something which is not reality. Like what? You have become a doctor, okay? Like आप डॉक्टर बन चुके हो और आप इमेजिन कर रहे हो पुलिस बनने की, ठीक है? डॉक्टर बने तो पुलिस बने. कई बार आपने कहा होगा या फिर आपने सुना होगा, इसमें एक वर्ड यूज होता है इफ. क्या? इफ, जिसको हिंदी में बोलते हैं काश. काश या फिर अगर भी होता है, ठीक है? काश या फिर अगर. जैसे बोले काश यार, काश मैं डॉक्टर होता. Yes, sir. है तो नहीं, नहीं. लेकिन एक इमेजिन, एक विश करते हो यार काश. और काश वर्ड कब इस्तेमाल करते हो? जब वो चीज आपके बस की बात है. काश मेरे पास BMW होता. इसका मतलब क्या अभी आपके पास नहीं है और आपके पास वो पावर भी नहीं है जो लाने की है. अगर आप BMW ला सकते हैं तो काश थोड़ी बोलेंगे मैं यार खरीद सकता हूँ. भाई जाते हैं खरीदते हैं ना, काश की क्या बात है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो काश कहते हैं wherever you use the काश, it means you are not going to achieve that thing. काश का मतलब होता है वो चीज आपकी बस की बात नहीं है. केवल काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो दुनिया बदल देता. यस Yes, sir. यस. Yes, sir. लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर क्या हो जाएंगे? No, sir. आप ऑलरेडी आर्मी बन चुके हैं और आर्मी में काफी दिन बिता चुके हैं, जो कि वहां से वापस लौटना अब आपकी बस की बात नहीं है. अब काश मैं IAS ऑफिसर होता. अरे भाई उसके लिए अलग से तैयारी करनी पड़ती है, तो पहले तैयारी करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए? अरे अंडरस्टैंड क्या है? आपने कुछ ऐसा सोचा कभी ना कभी, या काश मेरे पास 10 करोड़ होता. No, sir. काश. कई बार आप कई स्टूडेंट ऐसे सपना देखते हैं, काश इस व्यक्ति को मार सकता मैं. हाँ सर, ऐसा तो सोचते हैं. काश ये टीचर बहुत बड़े पदवी में देखते हो, बहुत पैसा कमाते हुए देखते हो. अब इस तो काश, काश मैं भी ऐसा होती है कि नहीं? काश. काश का मतलब अभी हो तो नहीं होना. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वुड के बारे में हम बोलते हैं काश. इमेजिन करते हैं. क्या करते हैं? इमेजिन. इमेजिन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक होता है अमेजिंग. इमेजिंग. अब मत बोल दो ना ये भी अमेजिंग मत बोल दो. अमेजिंग मतलब बड़ा खतरनाक, शानदार. इट वॉज अमेजिंग. और यह इमेजिंग और वो है अमेजिंग. और इमेजिंग में ये फर्क है. इमेजिंग का मतलब इमेजिन कर रहे हो, वाओ क्या जिंदगी है यार, है ना? Yes. जब अल्लू अर्जुन पटना में आया था भैया क्या भीड़ था. सोचो ना, वो इतना बड़ा ग्राउंड में जो पुष्पा का वो ट्रेलर दिखा रहा था, आदमी पोल में चढ़ चढ़ के देख रहा है उसको, डीजे साउंड में चढ़ चढ़ के देख रहा है उसको. क्या जिंदगी है. मेरी लाइफ में ऐसा कब होगा? जब नरेंद्र मोदी हजारीबाग आए थे. हजारीबाग भी आए थे? आए थे Yes, sir. नरेंद्र मोदी. Yes, sir.
I see. तो इसमें अगर आप कुछ बनने की इमेजिन कर रहे हो, कुछ बनने की इमेजिन कर रहे हो, तो वुड के साथ एक बोलेंगे वुड बी। क्या? कुछ बनने की इमेजिन कर रहे हो, बनने का मतलब कोई प्रोफेशन का नाम आप लेना चाहते हो, वुड बी। जैसे आप डॉक्टर बनने की विश कर रहे हो, या इंजीनियर बनने की विश कर रहे हो, या फिर आर्मी बनने की विश कर रहे हो, प्राइम मिनिस्टर बनने की विश कर रहे हो, या फिर आईएएस ऑफिसर बनने की विश कर रहे हो, तो कुछ बनने के लिए विश कर तो बोलेंगे वुड बी। क्या बोलेंगे? कोई करने की विश कर रहे हो, सिर्फ करने की, कोई काम, तो सिर्फ वुड बोलेंगे। समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वुड बी का मतलब होता है होता। क्या? क्या? चलिए, हम क्या बनने की विश कर रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं, और वर्ड जोड़ेंगे हैव। क्या? हैव। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जी। जैसे काश मेरे पास नॉलेज भी होता है। नॉलेज है, कंपैरिजन मत करिए, है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सबके पास नॉलेज का भंडार है, इस्तेमाल करिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक कपिल शर्मा के शो में एक व्यक्ति बोलता है, कितने लोगों के पास दिमाग है, तो इस्तेमाल करिए ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? है तो हाँ, चलिए कोई बात नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब मैं बोलता हूँ काश यार मेरे पास है, जहां पे आपके पास में आपके पास कोई चीज रहता है। जैसे ये पेन मेरे पास है ना, आई हैव पेन, ठीक है, लेकिन मैं विश कर रहा हूं, अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन काश मेरे पास मार्कर होता तो लिख सकते थे, है कि नहीं? ये मार्कर ही नहीं है, समझ में आ रहा है? काश मेरे पास BMW होता तो इस आदमी को दिखाते हैं, नहीं जानते हमको, हम कौन है? हैं? भाई BMW है मेरे पास, लेकिन है ही नहीं, इसलिए ये आदमी हमको कम समझ रही है। अरे ये चलिए, इफ आई वुड हैव BMW, ओ माय गॉड, के बाद बी नहीं लगाएंगे, है भी लगाएंगे, उसके बाद बी हट जाएगा। बी वहां पे लगाएंगे जहां पे आप कुछ बनने की विश कर रहे हो, ठीक है। हैव जहां पे लगाएंगे वहां पे जहां पे आप पाने की, आपके पास लाने की। समझ में आ रहा है? काश मेरे पास PW सर की तरह नॉलेज होता। अरे यार क्या गजब का नॉलेज है, समझ में आ रहा है? ओह माय गॉड, काश मोदी जैसा डिसिप्लिन होता, या फिर 3 बार प्राइम मिनिस्टर बनना आम बात नहीं है भैया। जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 15 साल PM में रहना मामूली बात नहीं, वो डिसिप्लिन बनाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो बोले काश मेरे पास भी डिसिप्लिन होता। कहाँ गया रे? डिसिप्लिन कहाँ से लाना होता है? कोई दुकान है, किसी ने देखा है दुकान में? हमको खरीदना है, कहाँ मिलता है? इधर यूज नहीं करते, यूज करिए यार, मेरे को भी देखना है डिसिप्लिन कैसा होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप बोलेंगे इफ आई वुड हैव डिसिप्लिन, ओह माय गॉड, लेकिन लाइए डिसिप्लिन को। सर उसके ऊपर वाला लाइन में क्या लिखे हैं? हैव के बाद? हैव के बाद ये BMW है, डिसिप्लिन। और क्या क्या आपके पास होना चाहिए? 10 करोड़ रुपया बहुत कम है, तो कम है। अरे 1 करोड़, हम 10 करोड़ की बात करेंगे, 1 करोड़ की बात करेंगे। 100 करोड़, 100 करोड़। इफ आई वुड हैव if I would have 100 CR, हाँ बनता जिंदगी ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस, ये है इमेजिन वाला वर्ड वुड के साथ। इफ आई वुड हैव 100 CR,
Discipline. Discipline. DESCIPLI. Discipline. Are you understanding? Yes, sir, I understand. जी, ये विश करिए और लेके आइए। ओ माय गॉड, क्या क्या मेरे पास होना चाहिए था, क्या क्या होता मैं बड़ा भी बन जाता। मेरे पास कार होता, बंगला होता, मेरे पास नॉलेज होता, मेरे पास दिमाग होता। सबके पास है ना? हाँ है। ऑलराइट, Yes, sir. यहाँ तक आपको समझ में आ गया? Yes, sir. ऑलराइट, Yes, sir. एनी डाउट, No, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. Yes. Yes, sir. All right. So here I'm going to end the classes. Tell me again. I tell you again. Okay. Never fear to ask again. Okay. कभी डरना नहीं, राइट? देखिए, मैं आज हम लोग जो बात करें वो इमेजिन की बात करें। किस चीज की? Imagine. कल्पना की। किस चीज की? हाँ, कल्पना से एक जीके निकल आता है। Who is the first women who put their foot on the moon? Yes, sir. भारत की सबसे पहली महिला कौन है जिन्होंने चांद पे अपना कदम रखा? चावला. कल्पना चावला। वो तो कल्पना चावला एक इंसान है, चावला को हटा दो, कल्पना. कल्पना को याद रखो। कल्पना करते हो, कई बार सपने में कल्पना करते हो, है ना? सपना भी एक तरह की कल्पना ही है, ठीक है? जो आप अंदर से कल्पना करते हो, अगर उसमें काश लगा देते हो, वो आपसे दूर चला जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन आपको सामने लाना है। तो कल्पना का मतलब इमेजिन। क्या? और इमेजिन क्या क्या करते हो? या तो कुछ बनने की इमेजिन करते हो। बनने की मतलब जैसे यार काश मैं डॉक्टर बनता, काश मैं पुलिस बनता, काश मैं इंजीनियर बनता। क्या बन गया ये वाला है? ये वाला मेरे को थोड़ी बनना था। जैसे वो ट्रक बस वाला कुछ कहानी बताया होगा, भगवान कार दे दो, बताए थे? तो बोलते यार ये क्या दे दिया, है कि नहीं? तो कई बार आप पुलिस बन जाते हो और पुलिस में काम करते थक जाते हो, यार ये क्या बन गया मैं, दिन रात बंदूक उठाओ, दौड़ते रहो, जंगल जंगल। काश मैं डॉक्टर होता, काश मैं डॉक्टर बनता। इमेजिन करते हो वैसा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसके बाद और कुछ करने की इमेजिन करते हो। करने का मतलब ये क्या करूं मैं यहाँ पे इधर बैठ के, काश अभी खेल रहा होता, है कि नहीं? कुछ कर रहा होता घर पे, इधर आगे दोस्त के साथ, है ना, गिल्ली डंडा खेलने, कुछ पढ़ रहा होता यार। समझ में आ रहा है? तो कुछ करने की विश करते हो, लेकिन आप तो वहां खेल के टाइम तो बीत गया, आप तो पढ़ ही नहीं सकते ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और कुछ पाने की विश करते हो। पाने का मतलब आपके पास होने की। काश यार मेरे पास अच्छी बॉडी होती, अच्छे माइंड होते, अच्छी नॉलेज होती। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पे मैंने बात किया, अगर कुछ बनने की बात कर तो बोलेंगे इफ आई वुड बी। क्या? If I would be. इसका मतलब काश मैं होता या मैं बनता क्या? पुलिस ऑफिसर। काश मैं पुलिस ऑफिसर बनता। समझ में आ रहा है? इफ आई वुड बी एन आईएएस ऑफिसर, काश मैं आईएएस ऑफिसर होता। इफ आई वुड बी आईपीएस ऑफिसर, काश मैं आईपीएस ऑफिसर होता। इफ आई वुड बी सिंगर, काश मैं सिंगर होता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसके बाद मैं बात करा वुड के बारे में, जहां पे कुछ करने की बात हो, जैसे इफ आई वुड स्लीप, काश मैं सोता, काश मैं जागता। यार कई बार शादी में बारात आते हैं ना, कुछ लोग सोए रहते हैं, बारात आ जाने के साथ कार्यक्रम खत्म होता है, फिर उसको नींद खुलती है, यार मैं तो आते हुए देखा नहीं, काश मैं जागा होता। ठीक है, कल सब लोग आए थे, तो जो लोग नहीं आए होंगे तो मैं उसको बोलता काश कल आते आप, देखते क्या हो रहा था यहाँ पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसके बाद पास का मतलब आई वुड हैव, काश मेरे पास BMW कार होता, इफ आई वुड हैव BMW कार। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. आपको कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? No, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. आपको कल पूछूंगा, टेल मी व्हाट इज योर विश, व्हाट यू वुड लाइक टू बिकम। यस, व्हाट यू वुड बी। ओके, और इसके बारे में और डिटेल कल बताएंगे। ऑलराइट, Yes, sir. थैंक यू फॉर टुडे। Thank you, sir. Thank you, sir. ऑलराइट, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।